चाहे आप एकेडमिक के स्टूडेंट हो या फिर जनरल के स्टूडेंट हो, मुझे 1% भी डाउट नहीं है कि आपने आइल्स रीडिंग की तैयारी नहीं करी है। मुझे 100% श्योर है कि आपने आइल्स की बहुत अच्छी तैयारी करी है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगा, आप लोग पिछले 2 से 3 साल का डेटा उठाकर देख लीजिए। आइल्स के एग्जाम में या तो लिस्ट ऑफ हेडिंग वाले क्वेश्चन या फिर जो आपको सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन 100% आते हैं। और मैं गारंटी देता हूं आने वाले जो 2-3 एग्जाम है उसमें ये वाले क्वेश्चन ना आए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये वाले क्वेश्चन 100% आपको आने वाले हैं और आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेंगे। सबसे पहले तो ये जो स्टेटमेंट्स दी होती हैं विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इसकी स्टेटमेंट इतनी ज्यादा लंबी होती है कि इसको याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दूसरी चीज, हमें ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि हमें इसके सारे के सारे कीवर्ड को जाके पीछे मैच करना। जैसे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, प्रपोज्ड लिखा हुआ है, बाइक शेयरिंग स्कीम लिखा हुआ है, टर्न डाउन लिखा हुआ है, क्या मुझे सारे का सारा स्टेटमेंट जाके पीछे मैच करना पड़ेगा? और तीसरे नंबर पर ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इतने ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं कि आपका सारे का सारा टाइम जो है 5-6 क्वेश्चन करने में निकल जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट एक बार देख लिया तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ ये वाले क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम है ना आपकी, वो 100% सॉल्व होने वाली है। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें बहुत सारे कीवर्ड हमें दिए होते हैं, लेकिन आपको ये सारे कीवर्ड फाइंड नहीं करने होते स्टूडेंट। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें ना कुछ कॉमन कीवर्ड होते हैं, वो हमें यहाँ से एलिमिनेट करने होते हैं पहले से ही। वो कौन से कीवर्ड होते हैं? जैसे यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, दूसरे वाले में लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है रेफरेंस, यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन, फिर से लिखा हुआ है रेफरेंस। तो सबसे पहले तो ये जितने भी कीवर्ड इस टाइप के होते हैं, क्लेम हो गया, रेफरेंस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, मेंशन हो गया, ये सबसे पहले आपने इसको क्रॉस कर देना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जैसे जितनी भी प्रपोजिशंस या आर्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ऑफ लिखा है, ऑफ लिखा है, अ लिखा है, टू लिखा है, अ लिखा है, ऑफ लिखा है, यहाँ पे टू लिखा है, यहाँ पे भी टू लिखा है, इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। तीसरे नंबर पर जब भी स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें ना वो काफी हद तक कुछ कॉमन कीवर्ड यूज करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको ही देखें तो इसमें जैसे ये बाइक शेयरिंग स्कीम है, तो सेकंड वाले में भी इसने बाइक शेयरिंग स्कीम लिखा हुआ है, इसमें भी इसने बाइक शेयरिंग स्कीम लिखा हुआ है, इसमें भी इसने बाइक शेयरिंग स्कीम लिखा हुआ है। तो 100% ये वाला जो पैसेज है वो सारे का सारा बाइक शेयरिंग स्कीम के बारे में होने वाला। तो ये कीवर्ड भी हमारे लिए इतना कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड नहीं है। एक बार हमने इसको पढ़ लिया, दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे हैं, ये सारे का सारा पैसेज पूरे का पूरा बाइक शेयरिंग स्कीम के बारे में है। ये वाला कीवर्ड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ध्यान से समझिए अब आपको करना क्या है। अब ये जो 14 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है जिसको हमने दिमाग में रखना है? बहुत ही सिंपल है, पीपल मिसयूज। क्या मिसयूज किया उन्होंने बाइक शेयरिंग स्कीम को? ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे का सारा पैराग्राफ बाइक शेयरिंग स्कीम के बारे में। तो पीपल ने मिसयूज कैसे किया? सेकंड में देखिए, व्हाई स्कीम टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब है उसको उन्होंने रिजेक्ट क्यों कर दिया था या फिर उसको उन्होंने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। कोई ऐसा पैराग्राफ जिसमें ये बताया हो कि ये स्कीम को उन्होंने नहीं माना। अब नेक्स्ट देखिए, पर्सन अनएबल प्रॉफिट फ्रॉम द वर्क, मतलब कोई पर्सन था उसको प्रॉफिट नहीं हुआ अपने काम से। ये वाला थोड़ा ट्रिकी है। इसमें इसने लिखा है पोटेंशियल सेविंग अ बाइक शेयरिंग स्कीम वुड ब्रिंग। इसका मतलब ये है कि कैसे ये जो बाइक शेयरिंग स्कीम है ये सेविंग करा सकती है, कोई ऐसा पैराग्राफ। ये सबसे ज्यादा ट्रिकी होने वाला है, बाकी सारे इजी हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रॉब्लम्स जो कि सॉल्व होगी। कैसे सॉल्व होगी? बाइक शेयरिंग स्कीम से होगी। तो मतलब हमें ये वाला कीवर्ड हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने एक बार पढ़ लिया, बार बार इसको नहीं पढ़ना है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने ये 6 या 5 क्वेश्चन रीड किए, लेकिन कितना आसान हो गया मेरे लिए। जैसे पहले वाला क्वेश्चन है, लोगों ने इसको मिसयूज किया। सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये वाली स्कीम को रिजेक्ट कर दिया गया। थर्ड वाला क्वेश्चन है, कोई पर्सन था उसको प्रॉफिट नहीं हुआ। 17 नंबर क्वेश्चन है, सेविंग कैसे हो सकती है इससे। और लास्ट क्वेश्चन है कि इस स्कीम से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही है। बस, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो देखो स्टूडेंट्स, आपके लिए मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स का भला उनको समझ आए। तो अब देखो, जैसे ए पैराग्राफ है, इसमें आप रीड कर सकते हैं इसको थोड़ा स्लो डाउन करके, लेकिन मैं सीधा आपको टू द पॉइंट बताना चाहता हूँ, आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे हम यहाँ पे पहुंचेंगे, इसने लिखा दे बिलीव्ड द स्कीम, उसके बाद कॉमा है, हमने नहीं पढ़ना है, वॉज एन आंसर टू द परसीव्ड थ्रेट्स ऑफ एयर पोल्यूशन एंड कंज्यूमरिज्म।
बस ये जो स्कीम थी, जो थ्रेट्स थे, थ्रेट्स का मतलब होता है जो प्रॉब्लम्स थी पोल्यूशन और कंज्यूमरिज्म की, उसका आंसर था, मतलब उसका सोल्यूशन था। ये जो लास्ट वाला आंसर था हमारा 80 नंबर की, कोई प्रॉब्लम को ये वाली स्कीम सॉल्व कर देगी, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बी पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसमें कोई भी हमारा मैच नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम सी पैराग्राफ को रीड करते हैं, जैसे ही इसको थोड़ा रीड करते रहेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा, इट टर्न्ड आउट दैट अ व्हाइट बाइसिकल वुड कॉस्ट द म्युनिसिपैलिटी ओनली 10% ऑफ व्हाट इट कंट्रीब्यूटेड टू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पर्सन किलोमीटर। टर्न्ड आउट का मतलब ये है कि इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जो व्हाइट बाइसिकल है वो जितना एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर किलोमीटर में उसका कॉस्ट आता है, उसका सिर्फ 10% ही म्युनिसिपैलिटी को कॉस्ट करेगा। इसका मतलब इससे काफी ज्यादा सेविंग होगी इनडायरेक्टली। तो आपको थोड़ी पैराफ्रेजिंग की कमांड भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, समझना पड़ेगा आपको इसकी दूसरे संदर्भ में इसका मीनिंग क्या बनता है। तो यहाँ पर ये जो सेविंग वाला आंसर है, ये आपका आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। इसी पैराग्राफ में थोड़ा सा और आगे रीड करेंगे, नेवरदलेस द काउंसिल यूनानिमसली रिजेक्टेड द प्लान। तो जो काउंसिल था, ये जो प्लान उन्होंने बनाया था, इसको उसने रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर जैसे इसने लिखा था कि जो उन्होंने स्कीम बनाई थी उसको टर्न डाउन क्यों कर दिया गया। टर्न डाउन का मतलब मैंने आपको भी बताया, जैसे रिजेक्ट होता है या उस चीज को नकार देना। तो इसका भी आंसर जो है वो सी हो जाएगा। देखो कितनी आसानी से आंसर्स मिल रहे हैं। उसके बाद जैसे ही हम ई पैराग्राफ को थोड़ा सा रीड करते हैं, यहाँ पे इसने क्या लिखा है, आई रिमेंबर व्हेन वी वर टेस्टिंग द बाइक रैक्स ही अनाउंस्ड। ही का मतलब ये जो बंदा है उसने क्या अनाउंस किया, ही हैड ऑलरेडी डिजाइन्ड बेटर वंस। उसने बेटर बाइक्स बनाई हुई थी। लेकिन आगे इसने लिखा द सिस्टम हाउएवर वाज प्रोन टू वेंडलिज्म एंड थेफ्ट, कि जो इन्होंने सिस्टम बनाया था, जो बाइक्स बनाई थी, वो वेंडलिज्म और थेफ्ट का शिकार हो गई। ठीक है, इसने लिखा आफ्टर एवरी वीकेंड देयर वुड ऑलवेज बी ए कपल ऑफ बाइक्स मिसिंग। हमेशा कुछ ना कुछ बाइक्स मिसिंग होती थी। तो इसका मतलब क्या था कि जो लोग थे वो बाइक्स को मिस यूज कर रहे थे। जिस पर्पस के लिए उन्होंने बाइक्स बनाई थी उस पर्पस के लिए नहीं यूज कर रहे थे, उसको मिस यूज कर रहे थे। मिस हो रही थी बाइक्स, काफी सारी बाइक्स जो थी वो मिसिंग्स होती थी। उसके बाद वाला पार्ट आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, जो एक आंसर हमारा बचा हुआ है। तो अब हम आएंगे सीधा एफ पैराग्राफ में। इसमें देखिए जैसे ही आप इसको थोड़ा सा रीड करते रहेंगे तो लास्ट में जाकर आपको पता चलेगा, यहाँ पर इसने लिखा बट फाइनेंशियली आई डिडंट रियली बेनिफिट फ्रॉम इट। उसने बोला है कि मुझे पैसे के रूप में कोई भी यहाँ से बेनिफिट नहीं हुआ है। किसने बोला है? ये जो पर्सन था, ये जो नाम है इस पर्सन का। तो ये जो आंसर था कि कोई पर्सन प्रॉफिट नहीं कर पाया अपने बिजनेस से, तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखा स्टूडेंट्स कितनी आसानी से हमें आंसर्स मिल गए। मैंने सिर्फ दो चीजें करी हैं, जो एक्स्ट्रा कीवर्ड थे, जो फालतू के वर्ड्स, उन सभी को पहले बाहर निकाल दिया ताकि मेरा मीनिंग जो है वो छोटा हो जाए और मुझे आसानी से समझ आए उसका मीनिंग। तो इस टेक्निक से अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने ये तो सीख लिया कि आपको विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, लेकिन इसके साथ साथ स्टूडेंट जैसे दूसरे क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये आपको दिख रहे हैं मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं, और उसके साथ ये एक समरी दी हुई है। तो देखो स्टूडेंट, एग्जाम में टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा ना हो कि आपका सारा का सारा टाइम विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन में ही निकल जाए। तो कैसे विद इन द टाइम आपको दूसरे क्वेश्चन को भी साथ साथ में सॉल्व कैसे करना, ये सारी चीजें हमने अपने क्रैश कोर्स में डिटेल में कवर कर रखी हैं, जिसमें सिर्फ रीडिंग ही नहीं है, रीडिंग के साथ साथ दूसरे मॉड्यूल जैसे राइटिंग है, राइटिंग में एक ही टेम्पलेट के साथ सारे ऐसे कैसे लिखने हैं, सारी की सारी राइटिंग टास्क 1 की कैटेगरीज कवर कर रखी है। चाहे आपका एग्जाम एकेडमिक का है, चाहे जीडी का एग्जाम है, मैटर नहीं करता। बहुत सारे स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता है, तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। 8 घंटे की वीडियो में मैंने टिप्स और स्ट्रेटजी सारे मॉड्यूल को तो कवर कर ही रखे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको रियल एग्जाम की जो प्रेडिक्शन है चारों के चारों मॉड्यूल की, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है, सारा कुछ आपको जो है मिल जाएगा। अगर आपका एग्जाम पेपर बेस्ड वाला है तो उसका प्राइस 1999 रहेगा, और अगर आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड है तो आपको 3000 इसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट भी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स हमारे आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको चारों के चारों मॉड्यूल के प्रेडिक्शन पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, जिससे एग्जाम बहुत बड़ी रिपीट होता है। आप लोग चेक कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।